यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। पिछले हफ्ते हमने यीशु के लहू के बारे में अध्ययन शुरू किया था और आज उसकी दोहराई कुछ करेंगे। उसके बाद कुछ आगे और नई बातें यीशु के लहू के बारे में सीखेंगे। मेरे अजीजों, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये विषय, ये जानकारी, ये परमेश्वर के वचन में से ज्ञान उस लहू के बारे में हमको बताता है जिस लहू में जीवन है, जिस लहू में जिंदगी है, जिस लहू में सामर्थ्य है, जो लहू आज भी हमारे हालात को बदलता है। इस लहू के द्वारा हम पापों की क्षमा पाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। तो आइए कुछ मिनट में हम दोहराई करके फिर आगे बढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5:9 में हम देखते हैं कि चारों प्राणी और 24 प्राचीन यीशु के लहू का, मेमने के लहू का गीत गाते। वो गाते कि तूने बद्ध होकर और लहू से हर एक कुल और भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। सो यीशु के लहू की महिमा स्वर्ग में गाई जाती है। यीशु के लहू की महिमा, उसका गीत स्वर्ग में गाया जाता है। तो इस बात से अंदाजा लगाइए मेरे अजीजों, यीशु का लहू कितना कीमती है, यीशु का लहू कितना महत्वपूर्ण है, यीशु के लहू की हमको कितनी कदर करना है। यही नहीं, हम यीशु के लहू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या क्या करता है यीशु, जो जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो सब काम यीशु का लहू हम में से हर एक के जीवन के लिए करता है। तो पहली बात हमने देखी थी, पापों की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा हमें मिलती है। मत्ती 26:28 में यीशु ने कहा कि ये वाचा का मेरा वो लहू है जिसे बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हर एक इंसान पापी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, पाप के कारण इंसान परमेश्वर से दूर है। यीशु के लहू पर जब हम विश्वास करते हैं, क्या विश्वास करते हैं कि यीशु का लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया, मुझे पापों की माफी देने के लिए बहाया गया। जो पाप मैंने किए हैं, जिनकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, वो प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए। यीशु ने जो खून बहाया, मुझे क्षमा करने के लिए बहाया। जब इस बात पर विश्वास करते हैं तो हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं। मेरे अजीजों, दुनिया में और कोई चीज नहीं है, और कोई ऐसा काम नहीं है जिसके द्वारा इंसान पापों की माफी, पापों की क्षमा पा सके। सिर्फ यीशु के लहू पर विश्वास करने के द्वारा। यीशु का लहू ही है जो हमें पापों की क्षमा देता है। जब हमें पापों की क्षमा मिल जाती है, परमेश्वर से हमारा मेल हो जाता है, हमारे जीवन में उसकी शांति, उसका आनंद, उसका जीवन आ जाता है, हमारा जीवन बदल जाता है। तो यीशु के लहू के द्वारा पापों की क्षमा मिलती है। क्या मिलती है यीशु के लहू के द्वारा? सब पापों की क्षमा। दूसरी बात, पहला यूहन्ना 1:7 में हम देखते हैं कि यीशु का लहू सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है, माफ करता है, फिर
शुद्ध करता है। यदि जीवन में या रोजाना कभी ना कभी सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा हम पाप कर बैठते हैं, उन सबको यीशु का लहू धोता है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि चलो यीशु का लहू तो धो देता है, हम गंदे होते रहे, पाप में गंदे होते रहे, क्योंकि यीशु का लहू तो धो देगा। नहीं मेरे चीजों, जो सच्चा मसीही है उसके अंदर यीशु के समान पवित्र बनने की इच्छा होती है, उसकी दिल की पुकार होती है कि मैं यीशु के समान बनूं। फिर रोमियो 5:9 में हम देखते हैं हम धर्मी ठहराए जाते हैं यीशु के लहू के द्वारा। हम क्या ठहराए जाते हैं जी? धर्मी ठहराए। दूसरी बात क्या थी? यीशु के लहू के द्वारा हम शुद्ध होते हैं। पहला, माफी मिलती है। दूसरा, हम शुद्ध होते हैं सभी पापों से। कितने पापों से जी? कोई ऐसा पाप नहीं जिसको यीशु का लहू शुद्ध न कर सके। यीशु के लहू में सामर्थ्य है। और तीसरा, हम धर्मी ठहरा जाते हैं यीशु के लहू के द्वारा। धर्मी का अर्थ क्या है? परमेश्वर के सामने आने की योग्यता, परमेश्वर के पास खड़े होने की योग्यता, परमेश्वर के करीब आने की योग्यता। और परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। धर्मी ठहराने का मतलब है परमेश्वर अब हमें ऐसे देखता है जैसे हमने कभी पाप किया ही नहीं। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। परमेश्वर अब हमें नई सृष्टि देखता है, नई सृष्टि के रूप में देखता है, मसीह में नए व्यक्ति के रूप में देखता है। पुराना व्यक्ति मर चुका, पुराना इंसान हमारा मर चुका, पौलुस के दम में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। अब मैं जिंदा नहीं, मसीह मुझ में जीवित है, मसीह हम में जीवित है। मसीह उसका स्वभाव अब हम में है, उसी में हम चलिए बने रहें। चौथी बात, लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ। क्या हुआ जी? परमेश्वर से मेल हुआ। परमेश्वर से मेल होता है। और पांचवी बात है, हम यीशु के लहू के द्वारा रोमियो 5:10 मेल के लिए, परमेश्वर से मेल के लिए। फिर अगला है पांचवा, इफिसियों 2:13 लहू के द्वारा हम परमेश्वर के नजदीक आए हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की क्या आ गए जी? नजदीक आ गए हैं। पहले हम पाप के कारण दूर थे, उसके शत्रु थे, दीवार परमेश्वर और हमारे बीच में थी, पाप की दीवार। लेकिन अब हम यीशु के लहू के द्वारा पिता के निकट आ गए हैं, दीवार टूट गई है। छठवीं बात, पहला पत्रस 1:18-19, पहला पत्रस 1:18-19, यहां लिखा निकम्मे चाल चलन से हमने छुटकारा पाया। वो निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता था, जो बाप दादों से हमने निकम्मा चाल चलन पाया था, पाप का स्वभाव पाया था, यीशु का लहू हमें उससे क्या देता है जी? छुटकारा। मेरे अजीजों, हमने तौबा कर लिया, पश्चाताप कर लिया, यीशु को अपने जीवन का प्रभु ग्रहण कर लिया है। अब हमें निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों
से चला आता था, माता पिता से जो हमने पाप का स्वभाव, शारीरिक स्वभाव पाया था, अब उसमें जीवन गुजारने की हमें जरूरत नहीं। अब हम उस पर जय पाकर चल सकते हैं, क्योंकि यीशु का लहू हमें निकम्मे चाल चल से क्या देता है जी? छुटकारा देता है। यदि आज भी अभी आपके जीवन में कोई ऐसी बात है निकम्मे चाल चलन की, तो उससे छुटकारा हम पा सकते हैं। छुटकारा पाकर चले, जय पाकर चले, उसके बंधन में, उसकी गुलामी में हमें रहने की जरूरत नहीं मेरे चीजों। उसके बाद 7वीं बात, पवित्र करता है। यीशु का लहू क्या करता है? पवित्र करता है। इब्रानियन 13:12 यीशु का लहू हमें क्या करता है जी? पवित्र करता है। पवित्र करता है। पवित्र करने का मतलब पाप से अलग, परमेश्वर के लिए समर्पित। हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और पाप से अलग किए हुए हैं। फिर 8वीं बात, यीशु के लहू के द्वारा हमें शैतान पर जय मिलती है। प्रकाशित वाक्य 12:11 प्रकाशित वाक्य 12:11 वहां लिखा है, वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। 10 पद में यदि हम पढ़े, वहां भाइयों पर रात दिन दोष लगाने वाले शैतान की बात की गई। और 11वें पद में 11 आयत में उसी के बारे में, उस पर जय पाते, मतलब शैतान पर जय पाते। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा और गवाही के वचन के द्वारा। तो यीशु का लहू हमें शैतान पर क्या देता है जी? जय देता है। मेरे चीजों, शैतान से हमें डरने की, घबराने की जरूरत नहीं। बहुत से विश्वासी शैतान से बहुत डरते हैं। शैतान मेरा पीछा कर रहा है, शैतान मुझे छोड़ता नहीं। मेरे चीजों, यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर क्या पाते हैं जी? जय पाते हैं। शैतान पर जय पाने का अर्थ क्या है? जो चीजें शैतान हमारे जीवन में भेजता है या प्रभाव जिनका डालता है, उन चीजों का सामना करने के द्वारा हम शैतान का सामना करते हैं। उन चीजों पर जय पाने के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। बहुत बार शैतान जो है बहुत सी चीजों को हमारे खिलाफ प्रभावित करता है, हमारे खिलाफ भेजता है। लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू का इस्तेमाल करने के द्वारा, हम देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कि किस प्रकार हम यीशु के लहू को इस्तेमाल करना है। तो यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर क्या पाते हैं जी? जय पाते हैं। मेरे चीजों, यदि आप विश्वासी हैं तो शैतान से डरने की जरूरत नहीं। यदि आप विश्वासी हैं तो शैतान से घबराने की जरूरत नहीं। यीशु के लहू के द्वारा हम उस पर जय पाते हैं। शैतान पर जय पाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। जय हमारी है। शैतान की जगह हमारे पांव के नीचे है। मेरे चीजों, उसके बाद इब्रानिया 10 है 19 पर 10 इब्रानिया 10:19 यानी कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से
पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। हम नया और जीवता मार्ग, नया और जीवता मार्ग, ये विश्वास का मार्ग है। ये परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने का मार्ग है। परमेश्वर में के अनुग्रह में बने रहने का मार्ग है। तो हम ये नया और जीवता मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र स्थान में, परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे चीजों, पुराने नियम में जो मंदिर था उसके कितने भाग थे? 3 भाग थे। कौन कौन से? बाहर का बेड़ा या बाहर का आंगन, और दूसरा पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान या परम पवित्र स्थान। 3 भाग उसके थे। बाहरी आंगन जो है उसमें सब लोग जा सकते थे। पवित्र स्थान में याजक और लेवी जाते थे बलिदान चढ़ाने के लिए। परम पवित्र स्थान में जहां वाचा का संदूक रखा होता था, और साल में एक बार महायाजक उस स्थान में जाता था लहू का बलिदान चढ़ाने के लिए। सिर्फ साल में एक बार जाता था, और यदि उसके जीवन में कोई पाप होता था तो वो परमेश्वर की उपस्थिति में खत्म हो जाता था, मर जाता था। क्योंकि परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता, वो पवित्र है। परमेश्वर का धन्यवाद हो यीशु के लहू के लिए, जिसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली, जिसके द्वारा हम अब परमेश्वर की हुजूरी में आ सकते हैं। तो मेरी चीजों, यहां जैसे हमने लिखा कि पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है। आप और मैं नए नियम में अब परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। कि अब हमें परमेश्वर लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा धर्मी देखता है, धर्मी के रूप में देखता है, मसीह में नई सृष्टि के रूप में देखता है, हम में मसीह को देखता है, मसीह में हमको देखता है। तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में यीशु के लहू के द्वारा आ सकते हैं। मेरे चीजों, प्रतिदिन उसकी हुजूरी में रहे, समय गुजारे उसकी हुजूरी में। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में ठहरते हैं, तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। उसकी उपस्थिति में हम बदलते जाते हैं। उसकी उपस्थिति हमें यीशु के समान बनाती है। हमारा जीवन, हमारा स्वभाव बदलता जाता है। उसके साथ साथ हमारे काम भी बदलते जाएंगे, हमारा व्यवहार भी बदलता जाएगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। फिर प्रभु हमसे बात भी करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा।
इब्रानियन 10 अध्याय 16 और 17 पद। इब्रानियन 10 अध्याय 16 और 17 पद। यीशु के लहू के कारण परमेश्वर हमारे पापों और धर्मों को, बुराई को याद नहीं करता। इब्रानियन 10 अध्याय 16-17 पर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, जिस वाचा के बारे में यीशु ने अपने चेलों को कहा कि ये नई वाचा का लहू है। उस नई वाचा बांधूंगा कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके धर्म के कामों को फिर कभी याद नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, नई वाचा जिसमें प्रभु यीशु ने अपना पवित्र लहू हमारे पापों के लिए, हमें पापों की क्षमा देने के लिए बहाया, वो लहू के कारण उस लहू में इतनी सामर्थ्य है, उस लहू में इतना प्रभाव है, असर है कि परमेश्वर को वो लहू इतना प्रभावित करता है कि परमेश्वर हमारे धर्म के काम को कहता मैं फिर याद ना करूंगा। इसका मतलब मैं भूल जाऊंगा। तो यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि परमेश्वर इजाजत देता है कि यीशु के लहू के द्वारा उसकी यादाश्त जो हमारे पापों और अपराधों के लिए है, उस यादाश्त वो धुल जाए। परमेश्वर के मन में, उसके दिमाग में यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के कारण परमेश्वर की यादाश्त जो है, यादाश्त भी धुल जाती है। हम किसी को माफ कर देते हैं लेकिन याद में फिर भी रहता है। हम माफ कर दें फिर भी हमारी यादाश्त में रहता है। माफ कर देते हैं, हम प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी आ जाता हमारी यादाश्त में। चाहे हम दूसरे के बारे में अब बुरा नहीं सोचते, दूसरे से प्रेम करते हैं, हमने क्षमा कर दिया, फिर भी ये हमारी यादाश्त में हमें यादाश्त में याद आ जाता है दूसरों की बुराई, दूसरों की पाप, दूसरों की गलती। लेकिन यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि वो परमेश्वर की यादाश्त पर इतना प्रभाव डाला कि वो हमारे पापों को भूल जाता है। ये नई वाचा जिसके बारे में परमेश्वर कहता है, वो नई वाचा का लहू जो यीशु ने बहाया। मेरे चीजों, क्यों है ऐसा कि परमेश्वर अपनी यादाश्त हमारे पापों की खो देता है, उसके अंदर याद भी नहीं रहता हमारे पाप। क्योंकि यीशु का लहू परमेश्वर का लहू है। यीशु का लहू किसका लहू है? परमेश्वर का लहू। प्रेरितों का 20 अध्याय 28 पद, प्रेरितों का 20:28। यहां लिखा है, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो
अपने लहू से मोल लिया है। ध्यान से सुनो, अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो। प्रभु का सेवक पौलुस सेवकों को कह रहा है, तुम अपनी और पूरे झुंड की रखवाली करो, चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। और आगे कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया। परमेश्वर ने अपने लहू से मोल लिया। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु में परमेश्वर का जीवन था, यीशु परमेश्वर था, यीशु में परमेश्वर का जीवन था, यीशु परमेश्वर था और है। इसलिए उसका लहू जो है वो यादाश्त को भी, परमेश्वर की यादाश्त पर भी इतना असर डालता है कि परमेश्वर हमारे पाप और धर्म की को याद नहीं करते। उसकी यादाश्तें भी, हमारे पाप और धर्म गायब हो गए। मेरे चीजों ये बात, ये वचन हमें बड़ी हियाव दलेरी देती है परमेश्वर के पास आने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, कि वो हमारे पापों को याद नहीं करता है। यदि परमेश्वर हमारे पापों को याद करता रहता तो परमेश्वर के साथ चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम याद आते रहते, मैंने ये किया था, मैंने वो बोला था, मैंने ये व्यवहार किया, मैंने वो किया। लेकिन बच्चा कहता है वो हमारे पापों और अपराधों को याद नहीं करता, वाचा के लहू के कारण। आगे 12वीं बात, यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है, रक्षा करता है। निर्गमन 12:13 पर, निर्गमन 12:13, पूछ 12:13, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगी। जहां कहता मैं लहू देखूंगा लगा हुआ, उसको मैं छोड़कर चला जाऊंगा। मेरे चीजों, जैसे पुराने नियम में उस समय निर्गमन की पुस्तक में हम देखते हैं कि मौत का स्वर्गदूत, जिसको परमेश्वर ने आज्ञा दी, जहां जहां लहू देखा, मेमने का लहू लगा हुआ देखा, वहां मौत का फरिश्ता स्वर्गदूत पार नहीं कर सका। नए नियम में परमेश्वर का मेमना, पुराने नियम में भी मेमने का लहू लगाया गया था, लेकिन नए नियम में परमेश्वर के मेमने का लहू, मेरे चीजों, जहां जहां लग जाता है, जो व्यक्ति उस मेमने का लहू, यीशु का लहू लगा लेता है अपने ऊपर, जो यीशु के लहू में छिपा रहता है, जो यीशु के लहू में ढका रहता है, जो यीशु के लहू को अपने ऊपर छिड़कता रहता है, वो सुरक्षा में चलता है, उस पर मौत हावी नहीं
नहीं होती। यीशु ने क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर जाए तो भी जिएगा। मतलब ये दुनियावी मौत जो है थोड़े समय के लिए हम पर आती है, लेकिन हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो गया यीशु के लहू के द्वारा। और जब प्रभु महिमा में आएगा तो जो प्रभु में पहले सो गए हैं जी उठेंगे, और जो उस समय हम यदि जीवित होते हैं तो वो हवा में उठा लिए जाएंगे। तो यीशु का लहू जो है हमें मौत से छुटकारा देता है, आत्मिक मौत, अनंत मौत, और आने वाले समय में शारीरिक मौत पे भी जय देगा। अनंत मौत, सदा के लिए मौत ना, उससे भी यीशु का लहू छुटकारा देता है। शारीरिक मौत से भी छुटकारा हमें मिलता है। अगली बात 13वीं बात, पहला कुरिन्थियों 10:16 पद, पहला कुरिन्थियों 10:16। यह मैं इंग्लिश में और उर्दू में पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी और पंजाबी में अनुवाद जो है वो कुछ फर्क है। इंग्लिश में लिखा, द कप ऑफ ब्लेसिंग which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The cup of blessing, आशीष का कटोरा। और उर्दू में लिखा है, वो बरकत का प्याला जिसे हम जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिरकत नहीं? वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिरकत नहीं? वो प्याला जिसको यीशु ने चेलों को देते हुए कहा, ये मेरे नई वाचा का लहू है, जो बहुतों के पापों के लिए बहाया जाता है। उसको बरकत का प्याला कहा गया। वो प्याला जो दिया गया, कौन सा प्याला है? जो बरकत का प्याला है, आशीष का प्याला, द कप ऑफ ब्लेसिंग। पंजाबी धन्यवाद का कटोरा, हाँ पंजाबी धन्यवाद का कटोरा। सो यीशु का लहू आशीष वाला लहू है। जहां भी हमारे जीवन पर, हमारे काम पर, हमारे परिवार पर, हमारे पैसे पर, हमारी सेहत पर कोई भी श्राप है, हम यीशु के लहू में उसको ढांपें। यीशु का लहू लगाएं विश्वास के द्वारा। यीशु का लहू लगाते नहीं। यीशु का लहू आशीष देता है। यीशु का लहू आशीष लाता है, श्राप से छुटकारा देता है। आशीष का उल्ट, ब्लेसिंग का उल्ट श्राप है। मेरे चीजों, आप और मैं आशीष के वारिस हैं। अब्राहम की आशीषों में चलने के लिए बुलाए गए। आप और मैं आशीषों में चलने के लिए बुलाए गए। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना। हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम आशीष में चलें। तो जहां भी हम बीमारी श्राप है,
कमी श्राप है। पाप के कारण, हमारे बुरे व्यवहार के कारण, जो भी हमारे परिवार में या हमारे जीवनों में या हमारे कारोबार पर उसका गलत प्रभाव है, श्राप है। यीशु के लहू के द्वारा वो श्राप को तोड़ सकते हैं। यीशु का लहू विश्वास के द्वारा हम जब लगाते हैं तो वो श्राप चला जाएगा, टूट जाएगा और हम आशीष पाएंगे, आशीष में चलेंगे। यीशु का वो कटोरा आशीष का कटोरा है। यीशु का लहू आशीष का लहू है, इसलिए वो कटोरा आशीष का लहू बन गया। 14वीं बात, परमेश्वर ने यीशु को लहू के द्वारा, वो लहू जो यीशु ने बहाया, उस लहू के द्वारा मुर्दों में से जीवित किया। इब्रानियन 13:20 पर, इब्रानियन 13:20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। इब्रानियन 13:20। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जलाकर ले आया। तो पिता परमेश्वर ने यीशु को उस सनातन वाचा के लहू के गुण से मुर्दों में से जीवित किया। वो सनातन वाचा के लहू में क्या गुण है? उस लहू में जिंदगी है। क्या है जो उस लहू में? जिंदगी है। यीशु के लहू में जीवन है। तो उस लहू के द्वारा, लहू सनातन वाचा के गुण से यीशु को मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। यीशु के लहू में इतनी सामर्थ्य है कि पिता परमेश्वर ने उस लहू के गुण से यीशु को मुर्दों में से जीवित किया। मेरे चीजों, हमारे जीवन में जब हालात मुर्दा हो जाती हैं, जब हालात मुर्दा हो जाते हैं, कोई आशा दिखाई नहीं देती, यीशु का लहू लगाएं, क्योंकि यीशु के लहू में जिंदगी का गुण है, जीवन का गुण है। मुर्दा हालात में जान पाने का गुण है। उसके बाद 15वीं बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है, इब्रानियों 12:24 में, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो,
जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यहां बताया गया कि नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, हम यीशु के पास आए हैं और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। हम किसके पास आए हैं? दूसरी बात, पहली बात यीशु के पास आए हैं, नई वाचा के मध्यस्थ, मध्यस्थ मतलब विचोला, विचवई, परमेश्वर और इंसान का मिलाप कराने वाला मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो। आप और मैं यीशु के लहू के छिड़काव के पास आए हैं। आप और मैं यीशु के पास आए और यीशु के लहू के छिड़काव के पास आए। पुराने नियम में एक पौधा होता था जिसे जूफा बोलते, जूफा, उसमें लहू भिगोकर लगाया जाता था। मेरे चीजों, नए नियम में भी आप और मैं यीशु के लहू के छिड़काव के लिए आए हैं। सबसे पहली बात, कब छिड़काव हम पर होता है यीशु का लहू? जब हम अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं। सबसे पहले उस समय यीशु का लहू हम पर छिड़का जाता है। लेकिन इस छिड़काव की जरूरत हमें समय समय पर है। यीशु मसीह ने कहा, जो नहा चुका उसको पांव धोने के अलावा और जरूरत नहीं। यीशु ने कहा, तुम नहा चुके हो लेकिन पांव फिर भी गंदे हो सकते हैं। हम नहा चुके हैं, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो चुके हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा धुल चुके हैं, वचन के द्वारा धुल चुके हैं, वचन के जल के द्वारा स्नान पा लिया है। लेकिन फिर भी चलते चलते, जब जीवन में प्रतिदिन चलते हैं, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, अपने दृष्टिकोण के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा हम मैले हो जाते हैं। पांव धोने का मतलब है, पांव जो है हमारी चाल को दिखाते हैं, हमारी चाल चलन, हमारा व्यवहार। मेरे चीजों, क्योंकि अभी हमारी देह का छुटकारा नहीं हुआ। इस देह में रहने के कारण हम 100% कहें कि मैं 100% बिल्कुल किसी विचार को, बुरे को मेरी सोच में भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। विचार सोच में आ सकता है। अगर सोच में भी आ जाता है, उसको भी हमें यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा झाड़ना है, उसको भी भगाना है। हमारे सोचने में भी जब पाप आ जाता है, और अगर बोलने में पाप आ गया, बोलने के द्वारा पाप किया, हाथ के द्वारा पाप किया, पांव के द्वारा पाप किया, तो भी हमें लहू के छिड़काव की जरूरत है। लहू के, यीशु के लहू के छिड़काव की हमको क्या है जी? जरूरत है।
यहां देखते हैं जो लिखा कि जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू जो बोलता था, जो हाबिल के लहू ने बोला, यीशु का लहू उससे उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू क्या बोलता था? हे परमेश्वर मेरा बदला ले, इस पर दंड आए काइन पर। यीशु का लहू क्या बोलता है? क्षमा। यीशु का लहू बोलता है दया। हे पिता इसे क्षमा कर, क्योंकि हमारे हर पाप के लिए जो भी इस जीवन में हम करते हैं उसके लिए यीशु ने लहू बहा दिया, कीमत दे दी है। तो यीशु का लहू क्या पुकारता है? क्षमा। यीशु का लहू दया। क्या ये बात सही नहीं है कि प्रभु में आने के बावजूद भी बहुत बार हम ढीठ बन जाते हैं प्रभु के साथ में, ढिठाई से पाप करते हैं, गुप्त पाप करते हैं, जिन पापों के बारे में दूसरे लोग नहीं जानते, दृष्टिकोण के द्वारा, सोचने के द्वारा पाप करते हैं। हो सकता हम बोलते नहीं, लेकिन सोचने के द्वारा, विचारों के द्वारा पाप करते हैं। तो यीशु का लहू हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। यीशु का लहू दया मांगता है, यीशु का लहू क्षमा मांगता है। यीशु का लहू कितना कीमती। मेरे चीजों, पुराने दिन में हम देखते हैं जब किसी को कोढ़ हो जाता था, छावनी के बाहर रखा जाता था, और जब उसका कोढ़ ठीक हो जाता था तो याजक जो है उस पर लहू और तेल लगाते थे। उसके लहू और तेल लगाते थे। तो उसके बाद उसको छावनी में भेज दिया जाता था। ये शुद्ध है। मेरे चीजों, यीशु का लहू जब हम लगाते हैं तो हमारा भी कोढ़ जो है वो साफ हो जाता है, चला जाता है। कोई भी बुराई, पाप साफ हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यीशु का लहू तो साफ ही कर देता है जो हम पाप में रहें, पाप करते रहें। ये एक मसीही का स्वभाव नहीं है। मसीही जो है, सच्चा मसीही जो है, वो यीशु जैसा बनना चाहता है, यीशु के तरह पवित्र जीवन गुजारना चाहता है, यीशु की तरह वो जय में चलना चाहता है। जैसे यीशु ने जय पाई, पाप पर जय पाई, यीशु ने परीक्षा पर जय पाई, यीशु ने शैतान पर जय पाई, यीशु ने संसार पर जय पाई। ऐसे ही हम जय में चलने की इच्छा रखते हैं, लेकिन यदि कभी गिर जाते हैं, खड़े होकर आगे बढ़ते हैं, उस गंदगी में, पाप में पड़े ना रहे। अब सवाल है कि पुराने नियम में तो जूफा जो पौधा, उस पौधे को खून में भिगोकर याजक लगाते थे। नए नियम में हम
कौन सा पौधा इस्तेमाल करें। इससे पहले कि हम उसके बारे में ध्यान दें, एक रेफरेंस और लिख लीजिए, पहला पत्रस 1:2। पहला पत्रस 1:2 यहां लिखा है, परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हो। आप और मैं क्यों चुने गए? आज्ञा मानने के लिए। किसके लिए चुने गए जी? आज्ञा मानने के लिए। आज्ञा मानने के लिए और यीशु के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए। तो यीशु के लहू सिर्फ जब हमने पश्चाताप किया, तौबा की, उसी समय छिड़का गया काफी नहीं है। जब भी जरूरत हो यीशु के लहू को अपने ऊपर छिड़कने की हमें जरूरत है। मेरे चीजों, अब हम देखेंगे कौन सा पौधा हमें इस्तेमाल करना है। वो रोमियो 10:8 और 9 पर यहां लिखा है, रोमियो 10:8 और 9 पर, परंतु वो क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। 10 पद भी हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहां हम देखते हैं कि हम मुंह के द्वारा जब अंगीकार करते हैं, बोलते हैं मुंह के द्वारा, इकरार करते हैं। अंगीकार करने का मतलब इकरार करते हैं। इकरार करने का मतलब जो हम विश्वास करते हैं वही हम बोलते हैं। तो नए नियम में, पुराने नियम में जो जैसे जूफा इस्तेमाल किया जाता था, नए नियम में हम अपनी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। जो हम विश्वास करते हैं उसको बोलने के द्वारा। हम क्या विश्वास करते हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु के लहू के द्वारा हमें पापों की क्या मिली है? क्षमा मिली है। यीशु का लहू सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हुआ। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आए। यीशु के लहू के द्वारा निकम्मे चाल चलन से छुटकारा मिलता है। यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव करते हैं। तो परमेश्वर की हुजूरी में हम यीशु के लहू के द्वारा आते हैं। फिर हम देखते हैं कि यीशु के लहू के द्वारा, उसके प्रभाव के द्वारा परमेश्वर अपनी यादाश्त को हमारे पापों के प्रति खो देता है। वो कहता मैं उनको याद नहीं करूंगा। यदि परमेश्वर याद करता है उसके बाद भी, या कभी कभी याद करता है, तो उसका मतलब परमेश्वर झूठ बोलता है। ना ही परमेश्वर की यादाश्त आपसे और मुझसे कमजोर है, लेकिन यीशु का लहू इतना सामर्थी है। यीशु के लहू में जीवन है।
सो परमेश्वर खुद इजाजत देता है कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे पाप जो हमने किए, जिनको प्रभु ने माफ किया, और माफ करने के बाद उनको याद भी नहीं करता, उसकी याददाश्त में भी नहीं आते। फिर उसके बाद हम देखते हैं यीशु का लहू हमें सुरक्षा देता है, मौत से सुरक्षा। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं, देखा निर्गम 12:13 में जो लहू लगाया गया, जहां जहां मौत का फरिश्ता वहां वार नहीं कर सका। सो यीशु का लहू आशीष देता है, ये आशीष का कटोरा। यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर ने यीशु को उस लहू के गुण के द्वारा मुर्दों में से जिंदा किया। मतलब यीशु के लहू में जिंदा करने की सामर्थ्य है। यीशु का लहू हमारे मुर्दा हालात को भी जिंदा करने की सामर्थ्य रखता है। और मेरे चीजों, हम यीशु के लहू के छिड़काव के पास आए हैं, और उस छिड़काव के पास इसलिए आए हैं कि यदि जरूरत पड़े तो हम यीशु का लहू का छिड़काव अपने ऊपर करें, अपने सोच विचार पर करें, अपने आंखों पर उसका छिड़काव करें, अपनी जुबान पर उसका छिड़काव करें, अपने हाथ पांव पर उसका छिड़काव करें। कैसे छिड़काव करना है? उस लहू का अंगीकार करने के द्वारा, उस लहू का जो विश्वास करते हैं उसको बोलने के द्वारा। और वचन क्या कहता है? यीशु के लहू के द्वारा हम पापों से शुद्ध होते हैं, सब पापों को शुद्ध करता है। यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु के लहू में हमारी सुरक्षा है। आखिर में मैं एक उदाहरण बताकर खत्म करूंगा। एक प्रभु के दास की बेटी थी। वो एक बार एक कार लेकर कहीं गई मार्केट में, तो वो सामान लेने चली गई मॉल पर, और उसने जब वो आई तो देखा कि उसकी वो जो है जब आके स्टार्ट की उसने अपनी गाड़ी, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और उस पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और वो गुंडे उस पर हमला कर रहे हैं। लेकिन इस परमेश्वर की दासी ने यीशु के लहू के बारे में शिक्षा सुनी हुई थी और उसने यीशु के लहू का इस्तेमाल विश्वास से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि मैं यीशु का लहू लगाती हूँ, यीशु के लहू में इस गाड़ी को ढांपती हूँ। और जब उसने यीशु के लहू का अंगीकार किया तो वो गाड़ी जो है, कार जो है, चलने लगी। जब घर आई तो अपने डैडी को बोला कि डैडी आज सारी घटना बताई।
कि कार स्टार्ट नहीं हो रही थी और कुछ बदमाश मुझे परेशान करना चाहते थे। तो मैंने यीशु के लहू का इस्तेमाल किया तो गाड़ी चल पड़ी। तो डैडी को बोलती कि डैडी अब देखो, चेक करो क्या बात है। तब उसके डैडी को ने जब उस गाड़ी को खोल के देखा तो देखा कि उसकी बैटरी जो है उन शरारती लोगों ने निकाली थी, वो बिना बैटरी की गाड़ी की। तो यीशु के लहू के द्वारा में इतनी विश्वास से जब उसने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उसके द्वारा सामर्थ्य प्रकट की कि वो गाड़ी बिना बैटरी के ही चल के घर आ गई। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में मुर्दा जिंदगी में जान डालने की सामर्थ्य है। यीशु का लहू परमेश्वर का लहू है, वो जीवित है, आज भी बातें करता है, आज भी हाबिल के लहू से ज्यादा उत्तम बातें बोलता है, आज भी हमारे लिए क्षमा मांगता है, आज भी हम दया मांगता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ते रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस लहू में जीवन है, जिस लहू में छुटकारा है, जिस लहू में माफी है, जिस लहू में दया है, जिस लहू के द्वारा हम शैतान पर, दुश्मन पर जय पाते हैं, जो लहू मुर्दा हालात में जीवन डालता है। ओ हमें से प्रत्येक पर अनुग्रह कर प्रभु। हम अपने जीवन पर, अपने ऊपर, अपने हालात के ऊपर, अपने परिवार, अपने काम, जो कुछ हमारा है, उस पर यीशु के लहू का छिड़काव प्रतिदिन करने वाले बने और तेरी महिमा को देखने पाए, जय को देखने पाए। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यीशु के लहू के लिए। ओ हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, जिस क्षेत्र में भी आपको जरूरत है, आप अभी इसी समय यीशु के लहू का छिड़काव करें। हम सब खड़े हो जाएं, हम 1-2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और विश्वास के द्वारा यीशु के लहू का छिड़काव करें जहां भी जरूरत है। अगर आपकी जुबान पर इस लहू को लगाने की जरूरत है, जुबान पर लगाएं, ख्यालों पर लगाएं, अपने विचारों पर लगाएं, अपने हाथों पांवों पर लगाएं, अपने बच्चों पर लगाएं, अपने परिवार पर, अपने काम पर लगाएं। और जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, जहां भी जरूरत है वहां यीशु का लहू लगाएं। यीशु के लहू के द्वारा ओ मुर्दा हालात बदल जाते हैं, उनमें जिंदगी आ जाती है। यीशु के लहू के द्वारा हम शैतान पर जय पाते हैं। यीशु के लहू के द्वारा हम छुटकारा पाते हैं, निकम्मे जाल से छुटकारा पाते हैं, हर पाप से छुटकारा पाते हैं, बुरी आदतों से छुटकारा पाते हैं। यीशु के लहू में जीवन है, यीशु के लहू में छुटकारा है, यीशु के लहू में ओ मेरे चीजों जी उठने की सामर्थ है। ओ हमने आज ही सीखा कि परमेश्वर पिता ने वो सनातन वाचा के लहू के गुण से यीशु मसीह को जिंदा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हर हालात पर, मुर्दा हालात पर यीशु के लहू को लगाएं और जय को पाएं। ओ हालेलुया, हालेलुया। अपने कारोबार पर यीशु के लहू को लगाएं, अपने बच्चों पर, अपने परिवार के सदस्यों पर यीशु का लहू लगाएं और जय को पाएं। हालेलुया, हालेलुया। हर तरह के
प्याला, क्योंकि वो आशीष का लहू है। ओ हर शराब से हम छुटकारा पाकर आशीष में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु अनुग्रह कर हम प्रतिदिन यीशु के लहू के छिड़काव में अपने आप को ढांपते हुए चले। हर जीवन के क्षेत्र में जहां भी जरूरत है यीशु के लहू का छिड़काव करें। यीशु के लहू का अंगीकार करते हुए, यीशु के लहू का इस्तेमाल करते हुए हम जय में चलें। हम तेरी हजूरी में आए, हम तेरी महिमा को देखें, हम शराब पर जय पाएं, हम आशीषों में चलें, जीवन में चलें, तेरी हजूरी में आए। ओ हालेलुया। ओ तेरे लहू के लिए धन्यवाद प्रभु, धव लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ जो लहू आज भी जिंदा है, जिस लहू में आज भी जीवन है, सामर्थ है, ताकत है। ओ हालेलुया। हालात को बदलने की सामर्थ है, मुर्दा हालात में जो जीवन डालता है, उस लहू के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सब हम तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता पिता, तेरे पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं।